हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये ब्लॉग स्टार्ट है मेरा यहाँ पे संडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो बच्चे और मेरे हस्बैंड दोनों सो रहे हैं और सुबह की मॉर्निंग के यहाँ बज रहे हैं लगभग 6:15 के टाइम हो रहा है। तो नीचे की सफाई हो चुकी है, ऊपर भी झाड़ू लग चुकी है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा। तो पोछा लगा के फिर मैं डायरेक्ट यहाँ पे नहा लूँगी। तो रूम में सबसे पहले लगा दिया है क्योंकि ऊपर का पंखा बंद कर दिया था मैंने और सिर्फ कूलर चल रहा है ताकि बच्चे उठे ना। और फिर इसे मतलब कूलर को मैं खुला रहने दूँगी और पंखा भी चला दूँगी क्योंकि इधर उधर जो मतलब पोछा लगेगा तो वो भी साथ के साथ सूख जाएगा। बच्चे एकदम से उठ जाते हैं। गर्मी इतनी है कि दोनों कूलर और पंखा चलने से भी मतलब गर्मी का थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि हाँ, अगर थोड़ी सी इधर उधर हवा हुई तो लगती है गर्मी। इस टाइम पे मुझे इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी और मेरी टी शर्ट का हाल है बहुत बुरा क्योंकि मेरी सारा ही जो है टी शर्ट गीली हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे हस्बैंड आए थे देखने के लिए कि मेरा काढ़ा बना है या नहीं। वो उठ गए थे, फिर वो चले गए हैं पहले फ़्रेश होने के लिए। इतने में उनका काढ़ा बना दूँगी पोछा लगाने के बाद। और फिर यहाँ पे अब मैं नहा के आ गई हूँ नीचे किचन में और यहाँ बना रही हूँ मैं कुकर में सब्ज़ी। तो सब्ज़ी कुकर में इसलिए बन रही है क्योंकि आज बन रही है परवल और जो ग्रीन कलर के होते हैं। इसकी वजह से मतलब जो है कढ़ाई में ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा परवल गलने के लिए। और कभी-कभी तो गलते ही नहीं है और काफ़ी देर तक कढ़ाई में बनते रहते हैं। आलू गल जाते हैं पर वो नहीं गलते, इसलिए कुकर में मैं यहाँ बना रही हूँ तो वो जल्दी इसमें गल जाते हैं। अब यहाँ पे वही जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं उस तरीके से ही मैं यहाँ पे छोंक लगा रही हूँ। तेल डाला है, ज़ीरा डाला है, टमाटर, हरी मिर्च और फिर डेली रूटीन के मसाले। अच्छे से ये मसाले पक जाएंगे तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ दूसरी साइड में मैं बना रही हूँ आलू वाला पोहा क्योंकि संडे का दिन है और फिर सब बोलते हैं कि रोटी सब्ज़ी, तो संडे को कुछ अलग सा होना चाहिए। मतलब पूरे वीक में जो बनता है रोटी सब्ज़ी उससे अलग। तो चाहे पोहा हो जाए या कुछ भी मतलब बन जाए या पास्ता बन जाए या जवे बन जाए जो वर्मिसेली होती है, मतलब रोटी सब्ज़ी से थोड़ा सा अलग हो जाए तो बच्चे खा लेते हैं अच्छे से। और फिर ये है परवल। ये मतलब एक परवल में से बीच में से काट के फिर मतलब उसके 4 टुकड़े कर रखे हैं, उस तरीके से परवल काटे हैं यहाँ पे। और ये काटे हैं पापा जी ने। और यहाँ पे कच्चे ही आलू हैं ये। और फिर इन्हें डाल के अच्छे से सौटे करके मैं बिना पानी के यहाँ पे बनाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे लगा कभी जल जाए तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल मतलब जो चाय का गिलास होता है उसका भी आधा गिलास मैंने यहाँ डाल दिया था ताकि सब्ज़ी ना लगे। क्योंकि कढ़ाई में होता है तो बार बार मतलब देख लेते हैं कि चला चला के कि लगी तो नहीं सब्ज़ी, लेकिन कुकर में तो जब सब्ज़ी बन जाएगी तभी उतारते हैं। तो ये देखिए छोटा गिलास है, बिल्कुल छोटा जो चाय का होता है वो मैंने डाला है। और फिर उस ये देखिए पानी दिख भी नहीं रहा ढंग से, इतना पानी मैंने डाला है यहाँ। और इसमें मैं लगा दूँगी 1 से 2 सीटी, अच्छे से वो सब्ज़ी बन जाएगी। अब यहाँ पे आलू मैंने डाल दिए हैं पहले, इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे क्योंकि कच्चे आलू हैं। अगर आपके पास उबले हुए आलू हों तो पहले वो डाल सकते हैं आप और फिर मतलब आगे का प्रोसेस कर सकते हैं पोहा बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे आलू गल गए हैं तो मैंने उन्हें साइड में कर लिया है और यहाँ डाल दिया सरसों। और फिर वो डालने के बाद यहाँ थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर दी थी मैंने ताकि हल्दी पक जाए, क्योंकि बिना टमाटर के यहाँ पोहा बनाऊँगी इसलिए मैंने पहले ही हल्दी डाल दी थी। और फिर अब मैं डाल दूँगी यहाँ पोहे। तो ये पोहे धो के मैंने यहाँ पे रख रखे थे इसमें। अब ये डाल दूँगी। अब एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा था और एक हाथ से मैं यहाँ पोहा डाल रही थी, तो थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था कि मतलब मेरे पे छींटे ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ पे नीचे वाली किचन में ना ट्राइपॉड नहीं आ पाता है, वो थोड़ा जगह कम रहती है, इसलिए मैं ज़्यादातर ऊपर की किचन में ही रेसिपीज़ बनाती हूँ। लेकिन खाना हमारा नीचे ही बनता है तो इसकी वजह से मैं नीचे ही शूट कर रही थी फिर। और यहाँ पे पहले मैं सारे मसाले डाल लूँगी जो भी डलते हैं पोहे में। हल्दी पहले ही डाल दी थी, तो धनिया, मिर्च पाउडर और नमक ये डाल दिया। अब मेरे पास था यहाँ पोहा मसाला, तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी। और मसाले उसी हिसाब से डालेगा क्योंकि पोहे के मसाले में भी ये सब होता है। अब ये बन गया हमारा आलू और नमकीन वाला पोहा।
तो ये रेडी है, ये बच्चे खा लेंगे हमारे। और फिर यहाँ पे परवल की सब्ज़ी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और आलू भी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल गल गए हैं, घुल गए हैं, और परवल भी अच्छे से पक गए हैं। और यहाँ डाल दिया है मैंने अब गरम मसाला लास्ट में, और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब यहाँ पे क्या है, मैं शाम के टाइम आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है अपना खोल रहे हैं व्रत। तो अब यहाँ पे क्या है, वो संडे वाले दिन व्रत रखते हैं, तो शाम के टाइम मैं यहाँ पे उनका व्रत खुलवा रही हूँ। सब्ज़ी बनाई थी आलू टमाटर की, और पराठे मैं यहाँ उनके सेक रही हूँ। मीठे में वो नहीं खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैं गुड़ दे देती हूँ उन्हें खाने के लिए, या कुछ मीठा होता है तो वो दे देती हूँ। अदरवाइज़ वो अलग से बनवाने के लिए मना करते हैं, तो पकवान नहीं खाते, इसकी वजह से मैं यहाँ पर सेक देती हूँ पराठे। अब यहाँ पे फादर्स डे भी था संडे वाले दिन, तो यहाँ दीदी ने बनाए थे सब के लिए हलवा बना दिया था, और उसको इस तरीके से सेट कर दिया कि केक कटिंग की तरह लगे, और उसी हिसाब से वो काट भी रही हैं और सबको दे रही हैं। मतलब जितने भी यहाँ फादर बन चुके हैं, जैसे कि हमारे पापा जी हैं और बच्चों के पापा जी हैं, बड़े भाई साहब हैं, तो सब डैडी हैं। तो वो फादर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है थोड़ा छोटा सा। अब नेक्स्ट डे की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे, तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ शाम के टाइम ही मिल रही हूँ आपसे, और यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी। तो जो मट्ठा है, जैसे मलाई वगैरह जमाते हैं, तो उसका मट्ठा बच रहा था और अच्छा था काफ़ी, खाने पीने में मतलब अच्छा लग रहा था। तो मम्मी ने बोला कि कढ़ी बना लेते हैं। अब यहाँ पे अलग से जो मैं यहाँ पे चला रही हूँ ना बेसन डाल के, ये दही में मैं मिला रही हूँ। ये अलग से मैंने दही जमा दी थी, तो उसमें ही बेसन मिक्स करके अच्छे से, और फिर मैं इसमें जो है मट्ठे में मिला दूँगी। अब क्या है ना, इसमें जो थोड़े बहुत लम्स होंगे वो इसकी वजह से हट जाएंगे। अब ये मैं मिक्स कर दूँगी यहाँ, और जो ये अब मैंने इसमें से रिताया है, मतलब खाली किया है ये, तो इसमें मैं पकौड़ी के लिए बैटर जो है वो बना दूँगी। तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। पहले मैं बना दूँगी पकौड़ी उसी कढ़ाई में, और फिर छोंक दूँगी कढ़ी। तो मतलब बाकी सबको भी चाहिए कढ़ी और मतलब पकौड़ी। अब बाद पहले तो मैंने सिर्फ कढ़ी के लिए ही बेसन घोला था यहाँ पे, और फिर बाद में जब मम्मी आई थी तो मम्मी ने बोला कि सबके लिए 2-2 4-4 पकौड़ियाँ बना दे। अब यहाँ मम्मी आ गई थी तो मम्मी ने ही बोला था, फिर मैंने कहा पहले मैं पकौड़ी ये वाली बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाद की बना दूँगी सबके खाने के लिए। और यहाँ चल रही है मेरी और मम्मी की बात। और फिर उसके बाद मैंने रख दी थी कढ़ाई लोहे की गैस पे, और फिर अब मैं यहाँ बना रही हूँ पकौड़ियाँ। तो ये मैं मतलब इस तरीके से बना रही थी कि थोड़ी चपटी होती है ना उस तरीके से, लेकिन मेरे से कभी चपटी वाली जो पकौड़ियाँ हैं, जो मतलब थोड़ी वैसी होती है बिना फूले, वो बनती ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में वही वाली खाई जाती हैं। कोशिश की थी, नहीं बनी, लेकिन फिर मैं बाद में जब ये बनाई थी उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल ही पकौड़ियाँ बनाई थी। और पतला बैटर कर दूँगी तो फिर अच्छी पकौड़ियाँ नहीं लगती वो, इसकी वजह से फिर मैंने नॉर्मल जैसी सब पकौड़ियाँ बनती हैं कढ़ी के लिए उस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई। तो पहली वाली जो पकौड़ियाँ हैं वो बन गई थी। अब मैं इन्हें उतार रही हूँ कढ़ाई से। अब दूसरा बैच डालूँगी, और फिर उसके यहाँ दूसरा बैच डाल दूँगी मैं। अब यहाँ कोशिश मैंने पहले की थी दोबारा से, लेकिन नहीं हुई, तो फिर मैं अपना नॉर्मल ही, ये देखिए अब तो नॉर्मल ही मैं बनाने लग गई, क्योंकि पकौड़ियाँ मेरे से चपटी कभी बनती ही नहीं है। और फिर मतलब बहुत सी जगह गोल गोल फूली फूली ये ऐसी बनती है, क्योंकि मेरे घर पे तो गोल गोल फूली फूली वाली पकौड़ियाँ बनती हैं, यहाँ पे नहीं खाते हैं वो। लेकिन फिर मैंने जैसी मुझसे आती हैं, जैसी मेरे घर पे पकौड़ियाँ बनती है उस तरीके से ही यहाँ पे मैंने बना दी।
और ये तो 2 बैच बन गए कढ़ी में डालने के लिए। उसके बाद जो बैच बनाऊंगी मैं कढ़ी पकौड़ी का, वो मैं बनाऊंगी सबके खाने के लिए। तो फिर अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके खाने के लिए। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ नॉर्मल ही बना रही हूँ। और यहाँ पे मतलब बच्चे आ गए थे कि पकौड़ियाँ बन रही हैं। हमारे यहाँ सबको घर में पकौड़ी बहुत पसंद है। इवन मैंने यहाँ पे बेसन की बनाई थी खाली, आलू की नहीं बनाई थी। तो मम्मी को खानी थी आलू की, तो मैंने नहीं बनाई थी। फिर मम्मी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं यही खा लूँगी 1-2। और उसके बाद मतलब मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि मुझे आलू वाली भी पकौड़ियाँ बनानी है। मैंने यही बना दी थी। एक तो मतलब कढ़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और फिर बच्चों को टाइम से खाना भी होता है यहाँ खाना, और तो इसलिए फिर मेरे यहाँ पे जो है मतलब टाइम मुझे लग गया वो पकौड़ियाँ बनाने में ही। तो मम्मी ने मना कर दिया। फिर उसके बाद अब पकौड़ियाँ बन गई हैं, तो उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे डाल दी है ऑयल में मेथी। और मेथी डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसे जब ये अच्छे से मतलब थोड़ा रेड कलर हो जाएगा, काला नहीं करना, बिल्कुल रेड कलर करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी ये अपना जो बेसन घुला हुआ है मट्ठा। अब यहाँ पे मैंने नमक पहले डाल दिया था। कहते हैं कभी भी खाली कढ़ी को नहीं छौंकना चाहिए, मतलब बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं, हमारी सास भी ऐसी ही कहती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था इसमें। और अगर आप चाहें तो हल्दी डाल सकते हैं। सॉरी, नमक नहीं, हल्दी डाली थी मैंने, क्योंकि नमक मैं पहले नहीं डालती हूँ। जब उसमें मतलब थोड़े वैसा उबाला सा आ जाता है ना कढ़ी में, तब मैं नमक डालती हूँ। क्योंकि नमक डालने से अगर आप लगातार चला रहे हो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा इधर उधर भी अगर आप काम में लग गए तो कढ़ी फटने का डर रहता है। और अगर हम इसमें वो नहीं डालेंगे, क्या बोलते हैं, नमक, तो कढ़ी फटती नहीं है। चाहे वो मतलब आप काम करते रहो और बीच बीच में इसे हिलाते रहो। अब थोड़ी सी मैंने वहाँ पे हल्दी डाल दी थी, अब मैं डाल रही हूँ मतलब जितना मुझे लगा कि हाँ कम है, उसमें फिर मैं दोबारा से हल्दी डाल दी है। और ये डालने के बाद अब यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो इसकी वजह से मतलब अगर मैं नमक भी डाल दूँगी तो मैं मतलब मेरी कढ़ी फटेगी नहीं। ठीक है जी। और अब यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है नमक। तो नमक डालने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे चलाती रहूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे मिर्च डाल सकते हैं, मुझे बाद में ध्यान आया था कि मुझे हरी मिर्च भी यहाँ पे डालनी है। अब इसे चलाने के बाद यहाँ चलाती रहूँगी मैं, और बाद में फिर मैं डालूँगी हरी मिर्च। तो हरी मिर्च कैसे डाली है, मैंने साबुत को बीच में से काट के और तब हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी में इस तरीके से ही मिर्च खाते हैं। और छौंक में डलेगी लाल कलर की जो सूखी लाल मिर्च होती है वो। अब यहाँ कढ़ी में थोड़े थोड़े जो है उबाला आ गया था, हल्का हल्का सा देखिए खदखद जैसा आ रहा है। मैंने यहाँ पे पकौड़ियाँ ऐड कर दी हैं। अब ये थोड़ी सी जैसा हार्ड भी होती है ना पकौड़ी, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। अब आप ये देखिए कढ़ी मेरी बिल्कुल भी कहीं से फटी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। तो वही है बस। अब यहाँ पे कढ़ी मेरी जो है वो खदक रही है अच्छे से। इसे लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया है खदकते खदकते। अब मैं इसका पहले छोंक बना लूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी और फिर मैं 10 मिनट इसे पकाऊँगी, तो हमारी कढ़ी हो जाएगी तैयार। कम से कम इसमें 45 से 50 मिनट लगते हैं कढ़ी को बनने में, अगर हम अच्छे से यहाँ पे खड़े होकर पकाएं। तो यहाँ पे छोंक लगा दूँगी मैं, और मतलब टमाटर नहीं डालूँगी। अगर आप चाहें आपकी कढ़ी खट्टी नहीं है तो टमाटर ऐड कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे कढ़ी जो है वो ठीक थी खाने लायक, तो सिर्फ यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर और लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च जो है मैं वो साबुत भी डालूँगी। और यहाँ डाल दिया है मैंने थोड़ा सा गरम मसाला। और फिर उसके ये क्या है, इसमें थोड़ा सा मिला दूँगी मैं पानी, और इसका जो है घोल बना दूँगी मैं मसाले का। जो इससे क्या है ना, मसाले जलने के नहीं हैं, अच्छे से जो है मसाले पक जाएंगे। अब पानी डालने के बाद फिर यहाँ पे ये देखिए खदका कितना अच्छे से आ रहे हैं, आप देख सकते हो। हरी मिर्च भी डाल रखी है मैंने इसमें, और इसमें मतलब ये बन गई है एक तरीके से, बनने को बिल्कुल रेडी है। सिर्फ 3 से 4 मिनट ही पकाना है, इसलिए मैं पहले यहाँ पे छोंक लगा रही हूँ। तो छोंक बन जाएगा, इतने कढ़ी भी हमारी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। और खाने के लिए भी यहाँ पे सब बैठे हैं। मतलब टाइम बहुत लगता है इसे बनाने में, इसलिए टाइम से कढ़ी बन जाए तो बच्चे भी खाना खा लेंगे। अब यहाँ मैंने दूसरे फ्राईदान में डाल दिया है ज़ीरा,
ऑयल के बाद अब ये देखिए मैंने डाल दी है लाल मिर्च। इससे क्या है ना, कलर बहुत अच्छा आता है डालने के बाद लाल मिर्च को। और ये कढ़ी में जैसे निकाल के खाते हैं ना कढ़ी से, और रोटी से खाओ, पराठे से खाओ, चावल से खाओ, बहुत यम्मी लगती है मिर्चें ये। जो मतलब हरी मिर्च खानी चाहिए, बोलते हैं कि हरी मिर्च ज़्यादा खानी चाहिए, लाल मिर्च कम खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी तो चल जाता है। कौन रोज़ खाता है लाल मिर्चों को ऐसे तल के, तो इसलिए मतलब कभी कभी चल जाता है। अब यहाँ पे जो है अच्छे से मैं मसाले को खदका लूँगी पहले, बहुत अच्छी तरीके से। जब ये मसाला बिल्कुल अच्छे से मतलब ठीक से भुन जाएगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कढ़ी में ये छौंक डाल दूँगी, तो हमारी कढ़ी हो जाएगी रेडी। अब आपको कढ़ी मतलब कोई बहुत से कढ़ी में डालते हैं बथुआ, जब सर्दियों में बनाते हैं तो बथुआ डालते हैं, और गर्मियों में बनाते हैं तो आलू भी डालते हैं। क्यों, मेरे घर में जो मेरा पीहर है उसमें हमारे यहाँ पकौड़ी, मतलब कोई पकौड़ी खाता है, कोई आलू खाता है कढ़ी में, तो इसलिए मम्मी पकौड़ियों के साथ साथ आलू भी काट के डाल देती थी कच्चा। और जब आलू उसमें गल जाए तो बोलती थी कि आधी कढ़ी हमारी पक गई है, आलू पक गए हैं तो आधी हमारी कढ़ी पक गई है। ये एक इंडिकेशन होता था कढ़ी को पहचानने का कि हाँ अब बन गई है कढ़ी। सिर्फ आलू पकने के बाद फिर 10 से 15 मिनट और पकाते थे, और फिर हमारी कढ़ी हो जाती थी तैयार। अब यहाँ पे जो है देखिए मैंने छौंक डाल दिया है, और अब यहाँ पे सिर्फ मुश्किल से मैं 5-6 मिनट इसे पकाऊंगी, ताकि सारा मसाले जो है अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए कढ़ी के अंदर, पकौड़े के अंदर, मिर्च के अंदर। और फिर मैं बनाऊंगी यहाँ पे रोटियाँ। और उसके बाद अब मैं यहाँ पे दोपहर के टाइम आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। और फिर यहाँ पे क्या है ना, जो रेडीमेड यहाँ पे बच्चों को जेली खानी थी, तो रेडीमेड में पाउडर मैंने मंगा दिया था। ये पाइनएप्पल फ्लेवर है, और नाम आपको मैंने दिखा दिया है यहाँ पे कौन सा वाला है। तो बच्चों का मन था जेली खाने का। अब इसके लिए मैंने क्या किया, पाउच खोला और ये डाल दिया, इसमें से एक शैशे निकला। ये एक तरीके का जेलेटिन है और इसमें फ्लेवर भी है। तो इसमें क्या करना होता है, ये दोनों को मिक्स करना होता है, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैंने एक जगह पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। फिर अब पानी गर्म हो गया, पहले मैंने ड्राई को ही अच्छे से जो है चला लिया अच्छी तरीके से बहुत, और फिर उसके बाद गर्म पानी इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने ऐड किया है, और इसमें गर्म पानी ही डालना है। और ये पाइनएप्पल फ्लेवर का है। अब इसमें कुछ नहीं डालना होता, ना तो मीठा ना ऑयल, मतलब जैसे भी होता है जेली में थोड़ा बहुत जो डालते हैं, इसमें कुछ नहीं डालना। इसमें ना फ्लेवर है, ये फ्लेवर के साथ ही ये पाउडर होता है। अब इसमें मैं धीरे धीरे चलाते चलाते जो भी मतलब ये पार्टिकल्स है ना, ये अच्छे से घुल जाए, इसलिए मैं इसमें गर्म पानी में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसे क्या करना है, बस जब तक इसकी स्टीम है वो थोड़ी निकल जाए, उसके बाद इसे ढक के और हमें रख देना है फ्रिज में। गरम गरम नहीं रखना है, पहले इसे ऐसे ही छोड़ देना है, स्टीम निकल जाएगी, फिर इसका ढक्कन बंद करना है हमें। और ढक्कन बंद करने के बाद फिर हमें इसे रख देना है फ्रिज में। तो ये ऑटोमेटिकली, आप चाहें तो मतलब गर्मियां हैं तो रख सकते हैं फ्रिज में, अदरवाइज़ सर्दियां हैं तो ये बाहर किचन में ही रख दो, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे सेट हो गई थी, ये 2 से 3 घंटे रखे थे, और आप देखते लग रहा है कि पानी है, लेकिन ये बिल्कुल, ये देखिए सेट हो गई है। ये साइड से भी हटा के दिखाऊं, ये देखिए अच्छे से सेट हो गई थी। और फिर उसके बाद मैं इसे निकाल दूंगी और फिर बच्चों को दे दूंगी, सर्व कर दूंगी। ये देखिए अब मैं यहाँ पे जो है निकाल दूंगी इसे। और ये देखिए ये मैंने जेली निकाल के और मैंने इसे काट भी दी है पीसेस में। और ये देखिए जेली कितनी अच्छे से जो है सेट हो गई है। ये देखिए मतलब हाथों में से फिसल रही है जेली इस तरीके से। मतलब जेली तो ऐसी ही होती है कि हाथ में भी नहीं आती है और फोक से भी नहीं खाई जाती है ये, क्योंकि फिसलती इतनी है। और ये देखिए कितनी अच्छी जेली क्रिस्टल की तरह जमी है ये। और बच्चे खुश हो गए, एक तो घर में बनी है और ऊपर से बहुत सारी बनी है। जेली आती है ना वो
पैकेट में जो आती है उससे तो बहुत सारी बनी है ये। और ये देखिए एक एक पीस जो है वो अलग अलग हो गया। अब इसे मैं बच्चों को दे दूँगी, बच्चे इंजॉय कर लेंगे, खा लेंगे फिर ये। और खाने के बाद फिर यहाँ पे अब जो है दोपहर के टाइम में पहले मैंने जेली बना दी थी, फिर नीचे जाके मैंने बना दी थी खिचड़ी। तो बच्चे अब यहाँ पे जो है खिचड़ी को एंजॉय कर लेंगे। और क्योंकि बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया, सिर्फ खिचड़ी ही बनाई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ चावल मैंने बनाने के लिए रख दिए हैं। और ये है राजमा। तो राजमा बनाया मैंने यहाँ पे। चावल मैंने बिना कुकर के बनाए हैं और राजमा जो है वो बॉईल हो गया था और इसी के अंदर डाल दिए थे मैंने आलू। अब यहाँ पे मैं जो है राजमे में छौंक लगा दूँगी। तो बॉईल हो चुके राजमे में छौंक लगाने के लिए मैंने पतीले में ले लिया था ऑयल और डाल दिया है मैंने यहाँ पे ज़ीरा। और अब यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया है। अच्छे से इसे स्टेयर करेंगे। और प्याज डालने के बाद अब यहाँ पे फिर मैं नमक डाल दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि नमक डालने से ना कुकिंग प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है। प्याज वाले राजमा बन रहे हैं यहाँ। और थोड़े से मैंने निकाल के रख दिए हैं, वो मैं बाद में बनाऊँगी, जो बिना प्याज के राजमा होते हैं। अब यहाँ नमक डाल दिया, देखिए मैंने नमक डाला है। इसे अच्छे से पका लूँगी। फिर उसके बाद जब ये अच्छे से थोड़ा सोटे हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इसकी जो है कच्चापन निकल जाएगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी मसाले। तो सबसे पहले मसालों में डालूँगी लाल मिर्च, धनिया पाउडर डालूँगी यहाँ पे, और डाल दूँगी हल्दी। क्योंकि जब मैंने बॉईल किए थे ना राजमा तो हल्दी तो डाली नहीं थी, तो इसलिए मैंने हल्दी यहाँ डाल दी। अब इसे अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद फिर इसे मसाले को भून लेंगे अच्छे से। राजमा की अच्छा मैंने रेसिपी आपको पहले भी दी हुई है, तो उस तरीके से ही बना रही हूँ। और यहाँ पे सिर्फ जो आलू मैंने उबाल के रखे हैं ना, उन्हें अच्छे से मैश करके इसे पतीले में डाल देना है। तो इससे क्या है ना, राजमे की जो ग्रेवी है वो अच्छी हो जाती है, तो मतलब अच्छी लगती है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ टमाटो प्योरी मैंने बना रखी है, थोड़ी सी टमाटो प्योरी मैंने रख ली थी, क्योंकि मुझे दूसरे भी राजमा बनाने हैं, तो इसके लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जब ये मसाला जो है अच्छे से भुन जाएगा, मिक्स हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी यहाँ पे अपना जो राजमा है और गरम मसाला। तो खाना तैयार है हमारा। आज की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। थोड़ी सी भी अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।